इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर लीडर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उन इमोशंस को समझना है। बहुत से लीडर्स कहाँ पे स्ट्रगल करते हैं पता है? वो स्ट्रगल करते हैं हैबिट स्टैकिंग पे। उनको लगता है कि एक के बाद एक नई नई आदतें और नए नए स्किल्स हमें सीखना ज़रूरी है। बट एक हैबिट जो सभी लीडर्स को, सभी मैन विमेन स्टूडेंट्स को भी करनी चाहिए जिन्हें सक्सेसफुल होना है, वो ये है कि आपको हैबिट स्टैक करनी है इमोशनल रेगुलेशन की। जब भी कोई इमोशन आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। आपको फेलियर आता है तो कैसे आप खुद को जज करते हो। आपको गुस्सा आता है तो आप एग्रेशन में जाते हो या उसको बंद कर देते हो। तो क्या करते हो वो आपको देखना है। हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको दुख लगता है तो हेवीनेस फील होता है। जब आपको गुस्सा आता है तो फास्ट मूवमेंट होती है। जब आपको डिप्रेशन आता है तो स्लो डाउन आप हो जाते हो। ऐसे हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन है। अब आपको करना क्या है, इस फ्रीक्वेंसी को समझना है। पॉज लेके खुद को पूछना है कि व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, व्हाट इज दिस इमोशन ट्राइंग टू टेल मी। रिमेंबर, साइंस ये कहता है कि हर इमोशन आपकी बॉडी में सिर्फ 8 to 9 सेकेंड्स प्रेजेंट होता है, उसके बाद वो अपने आप चला जाता है। बिकॉज योर बॉडी हैज द इंटेलिजेंस टू हील इटसेल्फ इफ यू डोंट पुट इन योर माइंड और ब्रेन इन बिटवीन। क्योंकि इंसान को पहले इमोशन फील होता है, फिर मन आके उसका मीनिंग लगाता है या ब्रेन आके उसको जज करता है, एनालाइज करता है, और फिर वो इमोशन मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है जो लॉन्ग टर्म चलते रहता है। बहुत से लेडीज या लीडर्स जो स्ट्रेस्ड होते हैं वो बार बार इस इमोशन को रिपीट करते हैं और उस प्रॉब्लम को वो रूट बना लेते हैं, समस्या की जड़ बन जाता है। तो इसीलिए इमोशन अगली बार जब भी आए बस आपको 9 सेकेंड्स तक रुकना है। बॉडी जो भी कर रही है, अगर कोई साउंड निकाल रही है, जैसे बच्चे साउंड निकालते हैं, ये साउंड्स आप निकाल सकते हो। एज अ लीडर ऑफिस में हो और आप साउंड नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी बॉडी में या लेग्स में शेकिंग अगर हो रहा है, किसी पार्ट में अगर जड़त्व है और वो निकल रहा है, तो लेट योर बॉडी शेक इटसेल्फ, और यू कैन गिव योरसेल्फ अ बटरफ्लाई हग। जस्ट फील दैट इमोशन, फील द बॉडी एंड लेट द बॉडी हील दैट इमोशन। 9 सेकेंड्स के बाद वैसे भी वो इमोशन अपने आप चला जाएगा। अगर वो नहीं जा रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज दिस इमोशन ट्राइंग टू टेल मी। ट्रिगर आया, ट्रिगर को ट्रांसम्यूट करना है एंड हील करना है। फॉर एग्जाम्पल, ओवरवेल्म जब आप होते हो तो आपका ट्रिगर है ओवरवेलमिंग। 1-2 काम आए तो ओवरवेलमिंग हो गया। अब ओवरवेलमिंग में आप क्या करते हो, या तो बिंज ईटिंग करते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो, फास्ट फॉरवर्ड होते हो, या स्लो डाउन हो जाते हो। इसके बजाय आपको क्या करना है, इसे ट्रांसम्यूट करना है बाय आस्किंग व्हाट इज इट दैट आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड राइट नाउ एंड हाउ आई कैन प्लान दीज एंड प्रायोरिटाइज दीज थिंग्स। फिर आपको प्लानिंग आप प्रायोरिटाइज करके उसको रिलीज करना है। वैसे ही अगर आपको फेलियर्स आते हैं, एज लीडर फेलियर आता है तो हम खुद को जज करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या ओवर वर्किंग में चले जाते हैं। ये रिस्पॉन्स को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, ट्रांसम्यूट कैसे कर सकते हैं, आपको खुद को पूछना है व्हाट वाज द लर्निंग इन दिस एंड नाउ टेक द लर्निंग एंड देन हील दैट इमोशन। ऐसे बहुत सारा हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल है, अलग अलग 30 इमोशंस है। 30 इमोशंस के 30 ट्रांसम्यूटिंग चार्ट्स है और 30 से भी ज़्यादा 90 बिहेवियर्स है जो आप में आ सकते हैं। अगर ऐसे बहुत सारे मास्टर कोड्स आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चेक आउट द मास्टर कोड्स PDF जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, एंड द मास्टर कोड्स गूगल फॉर्म जो फिल करके आपको 180+ मास्टर कोड्स मिल सकते हैं, जिनके जरिए आप इमोशनली हील्ड एंड रेगुलेटेड मास्टर्स बन सकते हो। बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस इज द की टू सक्सेस। अ मॉन्क वंस सेड, बीइंग बिटन बाय अ स्नेक इज नॉट द प्रॉब्लम लाइज कि वो सांप ने मुझे काटा ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। उसके पीछे जब आपका इमोशन भागता है, आपकी एनर्जी भागती है, तब सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अ माइंड हु इज डिसरेगुलेटेड, जब भी प्रॉब्लम आता है तो उसे लाइफ की समस्याएं प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। एक रेगुलेटेड माइंड जो होता है, इमोशनल रेगुलेशन अगर आप में आता है और समस्या आती है तो आप उस समस्या को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो, एक चैलेंज की तरह देखते हो। बट जो माइंड पीसफुल होता है, इमोशनली रेगुलेटेड होता है और जो इमोशंस पे रूल कर सकता है थ्रू मास्टर कोड्स, उस माइंड के लिए जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो सक्सेस में कन्वर्ट कर सकता है। सांप को भी सीढ़ी बना सकते हैं हम।
अगर हम हमारे मास्टर कोड्स को एनकैश कर ले, मास्टर कोड्स को जान ले। इन मास्टर कोड्स को जानने के लिए अभी इस नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक कीजिए and fill in the Google form, get your master codes and get rocking with emotional intelligence and success codes for greater productivity, peace and purposeful life. See you there.